उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। उदयपुर की प्रसिद्ध फतेह सागर झील में सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। तेज हवाओं के चलते पर्यटकों से भरी एक नाव नेहरू पार्क के पास अचानक असंतुलित होकर पलट गई। नाव में उस समय करीब 30 से 35 पर्यटक सवार थे। हादसे के बाद झील किनारे अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी और सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंची और सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पर्यटकों ने राहत की सांस ली जब उन्हें सुरक्षित किनारे लाया गया। गनीमत यह रही कि सभी पर्यटक लाइफ जैकेट पहने हुए थे, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। हादसे के समय मौसम में अचानक बदलाव आया था और झील के बीच तेज हवाएं चलने लगी थी। इसी दौरान नाव असंतुलित होकर पानी में पलट गई। मौके पर पहुंचे उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने हादसे को गंभीर लापरवाही करार दिया। उन्होंने कहा, जब मौसम खराब था तब बोटिंग को रोक देना चाहिए था, लेकिन बोट ऑपरेटर ने लापरवाही बरती, जिससे पर्यटकों की जान पर बन आई। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि बोट संचालन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। यह पहला मौका नहीं है जब फतेह सागर में इस तरह की घटना हुई हो। पूर्व में भी इसी प्रकार पर्यटकों से भरी नाव पलट चुकी है। ऐसे में बोटिंग कंपनियों की जवाबदेही तय करना और मौसम की मॉनिटरिंग के बाद ही नाव संचालन की अनुमति देना बेहद जरूरी हो गया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इतने पैसेंजर तो आते हैं और इतने तो हम ले जाते हैं। आगे चल के पूरा बैलेंस खराब हुआ। एक बंदा ही था, उस वो भी उतर और हमने कहा तो हिम्मत करके हमको तो बचा। हमने अपने मालिक को याद कर अपनी जान खुद बचा के यहाँ तक पहुँचे। अब हमारा टीम आगे लेके जाइए। हम सुबह शेठ सावरिया मंदिर होके आए। मेरा करिश्मा, यहाँ पे हमें सिर्फ एक बोट वाले अंकल ने बचाया था और किसी ने भी नहीं बचाया था। वो पहले गए, उसके बाद एक और अंकल गए, उन्होंने सबको खींचा, उसके बाद हम ऐसे बच गए। यहाँ से बोट वाले के साथ में कितने लोग थे? एक ही जना। ऐसा हुआ था कि अचानक बोटिंग के लिए जो टूरिस्ट आए थे, अचानक मौसम ने बदलाव लिया और बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी, जिससे बोट अनबैलेंस हो गई। उसका जो ऊपर के शेड वगैरह थे वो टूट गए थे, परंतु ये भगवान की कृपा रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और समय पे जाके यहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने रेस्क्यू करके उस बोट को निकाल लिया। सुरक्षित हैं सभी। 34 पर्यटक थे, उसमें सभी सुरक्षित हैं। पलटी थोड़ी ना? नहीं, नाव नहीं पलटी। हुक्म किस तरह का आज घटनाक्रम हुआ? देखिए, अभी आधे घंटे पहले सूचना मिली, जो दृश्य हमने उदयपुर का देखा, जिस पार से बारिश हुई तेज और आंधी तूफान अनेक हमने देखा। रास्ते से मैं आ रहा हूँ, अनेक पेड़ धराशायी भी हुए और किसी प्रकार की जनहानि तो हुई नहीं, लेकिन जिस प्रकार से अभी फतेह सागर में जो घटना हुई, और मैं मानता हूँ कि लोग अपने ऐसी भयंकर आंधी तूफान थी, घरों के अंदर पैक हो गए थे, जहाँ साधन था वहीं रुक गए थे लोग। ऐसी आंधी तूफान के बाद भी अपने ये जो नाव संचालक हैं रोजगार को रोक रहे। इनके लिए मानव जीवन का खतरा कोई, मैं मानता हूँ उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से घटना हुई ये तो बड़ी कैजुअलिटी हुई नहीं और मैं मानता हूँ कि बच गए लोग, लेकिन घोर लापरवाही है। अभी प्रशासनिक अधिकारी है, उनसे बात करके दोषी होगी, निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात है, कोई कैजुअलिटी हुई नहीं है, ये मेरे को भी पता लगा है। और इनके जो क्या कारण रहा, कैसे क्या रहा, वो सारी जानकारी कलेक्टर साहब से लेंगे, यूआईटी अधिकारी से लेंगे। दोषी होंगे निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे। आज बरसात का बेमौसम बरसात और तूफान का दौर था और यहाँ फतेह सागर के अंदर नेहरू गार्डन के पास में एक हादसा होते होते बच गया। ये तूफान में संचालनकर्ता की सारी कमी मानूंगा कि उन्होंने, जब बरसात का मौसम था, हवा का मतलब तूफान की स्थिति थी, तो इनको नाव को रोक देना चाहिए। नहीं रोकने के खातिर वहाँ पर 35 लोगों की जान जाती जाती बची है। ऐसा भगवान एकलिंग नाथ की वजह से हमारे ये है कि कैजुअलिटी नहीं हुई, नहीं तो हमारा मेवाड़ के अंदर, ये फतेह सागर के अंदर आज बहुत बड़ा हादसा हो जाता। भाई साहब, क्या इस तरह से जो नावें चलती है उसके अंदर क्या प्रोटेक्शन के तहत, लोगों की सुरक्षा के तहत, क्या यहाँ पर तैराक जो होते हैं, जो नागरिक सुरक्षा विभाग के लोग होते हैं, उनको यहाँ पे साथ में नहीं बैठाना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पर होना चाहिए और उसकी अगर नहीं है तो उसकी भी मॉनिटरिंग होगी। मगर ये तूफान के अंदर इनको ऐसा संचालन करना ही नहीं चाहिए, ये तो गलती इनकी है। ऐसे तूफान के अंदर मैं तो कह रहा हूँ 100 आदमी भी रख दो तो वो क्या कर लेगा तूफान में? उस हादसे को कोई बचा सकता है क्या? फतेह सागर के
बीच में अगर ये हादसा होता और आपके यहाँ पे 100 आदमी भी होते तो वो कैसे जाते? ऐसी स्थिति में यहाँ जो संचालनकर्ता की कमी है, जो इन्होंने संचालन किया और ऐसी स्थिति में इन्होंने कंट्रोल नहीं, कार्रवाई होगी, पूरी कार्रवाई होगी। मैं अजमेर से हूँ। हम लोग यहाँ पे बोटिंग करने आए थे और है ना, पहले मौसम ऐसा नहीं था, बट बाद में ऐसा हो गया तो उन्होंने बोला इतना ज़्यादा लोड मत लो, मतलब ज़्यादा लोग थे, बट उन्होंने ठीक है आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट ज़्यादा लोग भर के और हमको ले गए, बट हमारा बैलेंस बिगड़ गया, इतना सारा तूफान आ गया, हमारे को कोई बचाने वाला नहीं था, बस एक बोर्ड वाले अंकल ने हेल्प करी, वो लोग निकले, फिर रस्सी से एक करो खींचा, नहीं तो हम लोग बचते ही नहीं, इवन एक जना भी नहीं बचता, ऐसी बिल्कुल ऐसी की ऐसी हो गई थी बोर्ड, हम बिल्कुल खत्म हो जाने थे। फिर अभी हमको टीम आई और उन्होंने रेस्क्यू। बोल्ट पलटी थोड़ी थी, केवल अनबैलेंस हो रही थी अंदर, पलट जाती, अगर 2 सेकंड और जाते तो पलट जाती। सभी लोगों ने लाइफ जैकेट वगैरह पहन रखे थे, सबने पहन रखे थे। रेस्क्यू कैसे किया फिर? रेस्क्यू तो फिर है ना, हम लोगों ने खुद ने अपने आप को किया, कोई बचाने वाला नहीं था। अभी आए वो लोग भी वहाँ से, जो भी गार्डन वगैरह है वहाँ से बचाने आए थे, कि हमारे को उस टाइम कोई भी बचाने वाला। बोट में कितने लोग सवार थे? कितने दूर थे आप उस गार्डन से? बीच में कितना था? सतह से कितना दूर थे? बहुत ज़्यादा ही। अब कैसा महसूस कर रहे बहुत मुश्किल से रस्सियाँ खींच के खुद। अब कैसा महसूस कर रहे? सुरक्षित बाहर आए हो? अब आप जाओ सर, ऐसा थोड़ा प्लीज वहीं उठ जाना, ये गड़बड़ हो रहा है। 1 मिनट ये सेटल हो जाएगा, आप जाइए, आप जाइए, और पहुंच जाए मैडम, आप जाइए। कम से कम 15 मिनट हमको लगा हम पूरा गए करके, ये हमारा सेकंड लाइफ है, इतना है ना, इतना हम डर गया, लाइफ में कभी नहीं डरा था। हमको लगा अभी हम बाहर देखेंगे नहीं, हमारा हो गया वहीं पे पानी में, हमारा सब हो गया, हमको तैरना वरना कुछ आता नहीं है। हम, मैं और मेरा वाइफ और 2 लड़की है और मेरा ड्राइवर था, और उन्होंने फिर वो ये जो नाव चलाने वाला पहले ऊपर चले गया और रस्सी लेके पीछे, पहले रस्सी लिया टूट गया, बाद में सभी भाई लोगों ने पूरा अपना शाल निकाल के दिया, और रस्सी इनका ज़्यादा लंबा नहीं था, और शाल पूरा उसमें बांध के उसमें एक जन पकड़ के रखा ऊपर में, और हमारा ड्राइवर उतरा, उसने फिर बाहर जाके वहाँ कुछ भाई लोग काम कर रहा था, उसको सबको लेके आया, सभी लोगों ने मिलके वो रस्सी को पकड़ा, फिर पकड़ने के बाद में भी हवा इतना जो ज़्यादा चल रहा था, तो उसमें वो लोग भी कुछ नहीं कर सकता था। बाद में फिर 15 मिनट के बाद में हवा जैसा कम हो गया, एक बाहर आया, एक बाहर आया। हम वहाँ पे वो एक बिल्डिंग था, वहाँ पे आधा घंटा रहा और ये लोग सब आया, हमको अभी इधर लेके आए। पलटा नहीं है, बाकी पलटने वाला था। अच्छा, सभी का लाइफ जैकेट गार्डन के पास, सभी लोगों का लाइफ जैकेट था। अभी अंदर गिरने पानी में नहीं गिरा, सभी लोग बैठा था, सभी लोगों ने कोऑपरेट किया, उठ के यदि खड़ा हो गया तो हमने गिर गया था। सभी लोगों ने बैठा था, कोई ने भी उठा नहीं था, सभी लोग अपना अपने जगह में बैठा था। कम से कम 15-20 छोटा बच्चा था। माननीय जिला कलेक्टर महोदय एवं हमारे एडीएम साहब जो उप नियंत्रक है, उनसे सूचना मिली थी कि फतेह सागर में कोई बोट पलट गई है। उसकी सूचना पे हमारे सिविल डिफेंस के 55 जवानों की टीम मौके पर पहुंची, और मौके पर पहुंचने पर हमारी QRT टीम ने हमारी बोट को तैयार किया। इमरजेंसी जो बोट होती है, फ्लैटेबल बोट, उसको तैयार करके यह बोट की सहायता से और स्थानीय बोट जो चालक जो व्यवस्थापक है, इसकी बोट को लेकर हम मौके पर गए। फर्स्ट में 24 कैजुअल्टियाँ थी, उनको लेके आए। उसके बाद 10 कैजुअल्टियाँ थी, उनको बाहर निकाला और उनको सुरक्षित बाहर निकाला, कोई जान-हानि नहीं हुई है। और सिविल डिफेंस आगे भी अगर ऐसी कोई घटना हताहत होती है तो तत्पर तैयार रहेगी। जब आए तब क्या स्थिति थी? उस दरमियान इनके पास शायद इनके ऑपरेटर घबरा गए थे, बोट चलाने वाले ऑपरेटर नहीं थे उस समय। फिर हमारे को इनकी बोटें ऑपरेट करनी पड़ी और हमारे 4 ऑपरेटर लगे थे इसमें, जिसमें 3 बोटें इनकी थी, 1 हमारी खुद की थी। हमने 4 बोटों से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया और मौके पर पहुंचे हमारे सहायक प्रशासनिक अधिकारी UDC। मौसम किस तरह का था जब आपने रेस्क्यू शुरू किया? जब उस समय मौसम बिल्कुल शांत हो चुका था और जो बोट पलटने का कारण हुआ उसका स्पष्टीकरण तो अभी हमें मालूम नहीं है। सूचना प्राप्त हुई थी कि जैसे उदयपुर में आपने देखा कि बहुत तेज बारिश और आंधी आई थी, तो आंधी के कारण सूचना प्राप्त हुई कि एक बोट मिसिंग है और दिख नहीं रही है और उसमें कुछ यात्री थे। तो उसको देखते हुए जिला प्रशासन और सभी लोग, जब जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए और देखा तो पता चला कि एक बोट थी जो करीबन 30 से 35 में टूरिस्ट थे और वो बोट काफ़ी तेज़ हवाओं के कारण, यहाँ पे जो लहरें आई उसके कारण बोट अनबैलेंस हुई। किंतु जो बोट का ड्राइवर था और उसमें कुछ टूरिस्ट थे, उन लोगों की सूझबूझ से उन लोगों ने तुरंत पास में आइलैंड, नेहरू आइलैंड है, नेहरू गार्डन आइलैंड, उसके अंदर उन्होंने बोट को टिका दिया और सभी लोगों को वहाँ सकुशल उतार लिया।
तो किसी भी प्रकार की जनानी नहीं है और जो 34 लोग थे उन लोगों को वापस निकाल भी लिया गया है। छोटे बच्चे भी थे, बड़े भी थे, किसी को कोई इंजरी नहीं है और सभी लोग सेफ़ हैं। और एहतियात के तौर पे जेटी पॉइंट को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है, क्योंकि वो जेटी जो है वो भी डिसमैनेज हुई है पूरी तरीके से। काफ़ी बोट्स वगैरह ख़राब हुई हैं, लेकिन किसी को भी कोई मेडिकल इंजरी या किसी तरह की चीज़ नहीं है। सर, नाव संचालक की कहीं ना कहीं गलती रही है? देखिए, ये अभी देखना है, यहाँ पे CCTV फुटेजेस वगैरह हैं, उसके थ्रू इसको पूरा जाँच करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि हमने उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया है। चूँकि एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आंधी आई थी, तो ये भी देखना होगा कि क्या स्थिति थी। बाहर कुछ पर्यटक तो उन्होंने बताया कि वो लोग को जाने से भी उन्होंने रोका था, बट उसकी एक पूरा अपना जांच का विषय, उसकी डेफिनेटली जांच की जाएगी। इस तरह की अगर उनकी कार्रवाई हो गया अभी तो उसको अभी अस्थायी तौर पर तो उसको बंद किया गया है, और अगर गलती प्रतीत होती है तो उसको बंद किया जाएगा। इसका ठीक है। दूसरी ऐसी गलती मिली जैसे यहाँ से इस संचालक द्वारा, पहले भी एक बार बीच में नाव अटक गई थी जी। पहली बार जो चीज़ आप बता रहे हैं उसके समय उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे हमने पहली बार इलेक्ट्रिक और सोलर बोट स्टार्ट की है। तो उस समय भी चूँकि यहाँ पे एक रेस्क्यू बोट होती है, 7+1 रेस्क्यू बोट होती है, तो रेस्क्यू बोट से उन लोगों को निकाल लिया गया था। किंतु इस बार इसको देखेंगे, अगर ऐसी बहुत ज़्यादा गलती प्रतीत होती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई डेफिनेटली। 2 लोगों को तो तैरा के भेजा वहाँ पे, ताकि जो भी वहाँ की स्थिति है उसको संभाल सकें, और साथ में उसको फ़ोन किया कि कैसे भी करके उसको नेहरू गार्डन पे लगा दे ताकि सब लोग सेफ बच जाएं। तो उसने नेहरू गार्डन पे लगाई, वहाँ पे सब लोगों को सेफ उतारा, फिर उसके बाद यहाँ से रेस्क्यू की गाड़ी में जाके उनको लेके आए। हो क्या गया था? हवा चलने लगी तो उसके कारण नाव डगमगाने लगी, और हवा इतनी तेज़ थी तो उसको फ़ोन करके बोलना पड़ा कि वही पास पड़ रहा तो वहीं के वहीं टिका दो, क्योंकि वो एक ही निकली हुई थी। बाकी सबको यहाँ से रिटर्न लिया, अपने केबिन में भी रखा, कुछ को पुलिस के केबिन में रखा, क्योंकि जेटी पे भी काफ़ी लोग थे। जेटी भी एकदम से टूटने की स्थिति में आ गई थी, तो कुछ को वहाँ तो ये नहीं, नाव तो ठीक थी, पर वो बच्चे और सब लोग रहते हैं तो चिल्ला चोट मस्ती है, इसलिए उनको संभाल के रस्सी बांध के जो है जैसे तैसे उनको सबको उतारना था तो उतारा। मौसम बिगड़ने के बाद भी अपने बोट का संचालन जारी? नहीं, वो पहले निकल गई थी। उसके बावजूद आप नाव चला रहे हैं? वो निकल चुकी थी, उसके बाद नहीं चलाई। उसके बाद तो रिफंड किया हमने, अभी दिखा भी देंगे आपको कि कितने लोगों को रिफंड किया है। लेकिन बड़ी लापरवाही, सब जितने जनप्रतिनिधि हैं सब कह रहे हैं कि इस तरह की जान पे खेलना है पर्यटकों के साथ। ही इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अचानक से तूफान बतला के नहीं आता है। बारिश का मौसम तो बन गया था, उसके बाद नहीं, तूफान चालू हुआ तब तक एक ही निकल चुकी थी, बाकी को तो सबको यहीं रोक लिया और सबको रिफंड कर दिया और सबको अंदर संभाल के रखा। पहले भी आपकी एक नाव वो बीच में रुक गई थी, 1 घंटे तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई थी, और ये दूसरी घटना की आज तूफान, मौसम खराब है। और नहीं, उस समय मैं नहीं था, इसलिए मेरे को उस बारे में नहीं मालूम। मेरा नाम हरीशचंद शर्मा है। क्या है आप यहाँ? कौन से पद पे हैं? मैं मैनेजर के पद पे भी पिछले इतवार से ही आया हूँ।